हम सब लोग निकाले नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 5 से 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 3रा अध्याय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, जब हम आपके पवित्र वचन को पढ़ते और सुनते हैं, ये हमारे जीवन में प्रभावशाली हो और परमेश्वर इसके सुनने के द्वारा हमारा उद्धार और छुटकारा हो और परमेश्वर हम लोग आत्मिक रूप से उन्नत और फलवंत हो सकें। प्रभु, हमारे विचारों को, हमारे हृदय के ख्यालों को यीशु के नाम से हम दूर हटाते हैं पिता, जो मिथ्या और बेकार के हैं। और प्रभु, हमारा हृदय और हमारा माइंड आपके सम्मुख लाते हैं कि प्रभु इस आपके वचन के द्वारा ये नया किया जाए और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलायमान हो सकें। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम सारा नियंत्रण और अधिकार आपके हाथों में सौंपते हैं। पापा, बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका आत्मा होने पाए। हमारी अगुवाई रहनुमाई करना, हर एक हालात और परिस्थितियों को भी आपके नियंत्रण और अधिकार में देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है अंतिम निर्णय। क्या विषय है? अंतिम निर्णय। कि हमारे जीवन का जो लास्ट फाइनल जो डिसीजन है वो क्या होना चाहिए या किस तरीके से हमें निर्णय लेने की जरूरत है। तो हम लोग निकालेंगे नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 5वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे प्रभु अपनी आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि मुझे स्मरण करके सब काम करना। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो चीज आपको मार दे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो वचन में लिख रखा है, मेरा विरोधी फिर कौन हो सकता है। समझ रहे हो आप? अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा कोई विरोधी हो सकता है संसार में? पहले राजाओं का युग होता था। एक राजा दूसरे राजा को, दूसरी प्रजा को, दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों पर चढ़ाई करता था। अकबर जो था वो कहाँ का राजा था? वो होते होते इंडिया में आकर और कहाँ चला गया? चित्तौड़ चला गया, महाराणा प्रताप के भी ऊपर। कैसे चला गया? क्योंकि वो उनसे क्या था? प्रबल हो गया। क्योंकि संख्या में ज्यादा थे, उनके पास वेपन्स थे, नए हथियार नए थे। और महाराणा प्रताप बहुत अच्छा, हमारे देश का अच्छा प्रतापी राजा हुआ। हमें गर्व है, हमारे देश में ऐसे महान लोग हुए हैं। हमारे राजस्थान जो है राजाओं की धरती, हम गर्व करते हैं कि हम लोग राजस्थान के, इंडिया के, भारत देश के नागरिक हैं। और अकबर जो है वो प्रबल हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो उससे सामर्थशाली था। और परमेश्वर ने उन राजाओं को बनाया है, देशों को बनाया है। हमें क्या लगता है कि हम हमारे ही एरिया में, हम हमारे शहर में घूमते तो हमें ही लगता है कि ये इतना ही एरिया है। आप जब कभी भी हिल स्टेशन पे जाओगे, मसूरी में जाओगे या बड़ी पहाड़ी वाले एरिया पे जाओगे जहां बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और जब आप पहाड़ियों से नीचे गहराई में देखोगे ना, तो आपको लगेगा, अरे यार मैं कुछ भी नहीं हूं। आपका हृदय एकदम से यूं होगा पहाड़ी पर, मतलब किनारे पर जाने से भी आपको ये पता पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। जब हम लोग यहाँ घूमते हैं ना आसपास के अपने एरिया में, अपने जगह पर, तो हम यो कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मेरे पास बल, पैसा, सब कुछ। मगर जैसे ही आप जब बाहर जाओगे, बाहर निकलोगे, आपको पता पड़ेगा ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हम लोग अपने लिए सोचते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने, इस संसार के लोगों के सामने। मगर मेरे प्रियो, ध्यान रखना, हमें मनुष्य को नहीं देखना, हमें परमेश्वर को देखना है। और परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तेरे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति को
अटैक आया, मैं उनको जानता था, और अटैक आने के बाद में वो वहीं पर यों की यों ही गिर गए, आंखें यों की यों ही उनकी रह गई। और फिर हमने सब काफ़ी जने इकट्ठा हो गए, हमने पंप किया उनको, और पंप करने के बाद में मैंने प्रेयर करी, और फिर उसके बाद में वो नॉर्मल स्थिति में आ गए। वो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, और फिर वो नॉर्मल स्थिति में आए धीमे धीमे। फिर हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया, बोल दिया इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने कपड़े में ही जो पॉटी भी कर दी। ये दूसरा रिज़ल्ट था अटैक का कि क्या स्थिति है। और फिर उनको जयपुर ले जाया गया, और जयपुर ले जाते या वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। और एक व्यक्ति वो है जो 2-3 बार जिसको अटैक आ गया, छल्ले भी डल गए और भी कुछ हो रहा है, मगर फिर भी वो क्या हो रहा है, चल रहा है। आप समझना, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज़ है अनुग्रह, और दूसरी चीज़ है अनुग्रह नहीं होना। यानी जैसे ही अटैक आया वैसे ही आप क्या हो गए, मर गए। कुछ भी वो अटैक हो, नीचे गिरने से भी आदमी मर जाता, कुछ भी। मैं तो एक उदाहरण के लिए अब आपको बता रहा हूँ, मगर अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में और मान लो कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे मेरा एक्सीडेंट हो सकता था या मैं बच गया, तो वो उसको बोलते हैं अनुग्रह। अगर परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह मुझ पर नहीं है तो इस दुनिया में मैं बेकार, बिल्कुल मेरा कोई बचाने वाला ही नहीं, मेरा छुड़ाने वाला ही नहीं है, मैं क्या हूं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारा पहला और अंतिम निर्णय होना चाहिए। हमें कोई नहीं मार सकता है सिवाय मेरे, कोई नहीं मार सकता है हमें सिवाय मेरे, हमें कोई नहीं मार सकता। मेरी गलत बोलने के द्वारा, मेरे गलत सोचने के द्वारा, मेरे गलत करने के द्वारा मैं ही गलत होऊंगा, तभी मेरे पे वो शाप और पाप मृत्यु अटैक करेगी। अगर मैं परमेश्वर के वचनों में बना रहूंगा, मुझे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मरेंगे तो हम सभी, जाना तो हम सबको है, मौत वास्तविक है संसार में। अगर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाता है तो हम लोग बदल जाएंगे, विनाशी देह से अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी हम जिसको स्वर्ग कहते हैं उस जीवन में हम लोग चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होना चाहिए। भजन संहिता 23। कोई बात नहीं, आपको नहीं मिल रहा है, आप तो सुनो सिर्फ, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, अभी इंपॉर्टेंट ही है। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा जो है वो परमेश्वर का नाम है, जिसको हम बोलते हैं ना मालिक है इस ब्रह्मांड का एक परमेश्वर है, हम सबका ही मालिक है, हम चाहे से कोई भी जाति धर्म के हो। हाँ, सही बात है, मगर उस परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर। ठीक है, वो उसके लिए लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। यहोवा मेरा चरवाहा होना चाहिए, यानी परमेश्वर मेरा चरवाहा। जैसे अब यहाँ पर चरवाहा शब्द क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि पुराने समय में जो भेड़ बकरी का जो काम होता था वही पशुधन होता था पुराने जमाने में, है ना। कोई करेंसी तो छपती थी नहीं, या तो चांदी हो या सोना हो या पशुधन हो। ठीक है, आज जमाना समय सब कुछ डिजिटलाइज होता चला जा रहा है। आजकल जो मनी है उस मनी को भी बिटकॉइन में और कई कॉइन्स में तब्दील कर दिया गया है, जिस कॉइन्स को हम जानते भी नहीं है। तो दुनिया उसके हिसाब से चलती है ना, डिजिटल मनी के हिसाब से। तो अलग अलग बातें हैं जमाने के हिसाब से। तो यहाँ पर ये दर्शाने की बात की गई है कि यहोवा यानी परमेश्वर वो मेरा क्या होना चाहिए? चरवाहा होना चाहिए। चरवाहा, क्या परमेश्वर मेरा चरवाहा है आज, या मेरा चरवाहा ये है?
इस पर मेरा भरोसा है, या मेरा चरवाहा मेरा खुद का बल है, या मेरा चरवाहा आज कौन है, मुझे ध्यान रखना है। इसलिए मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर यहोवा होना चाहिए। और देखो क्या लिखा, बहुत खूबसूरत पद है, लिख रखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मुझे जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, विश्वास किया, मेरा फैटी लीवर भी हो रहा था। क्या हो रहा था? फैटी लीवर यानी अनलार्ज होना। और यहाँ पर बहुत पेन करता है वो जब लीवर बढ़ता है ना। तो मैं पथरी दिखाने गया था, तो मैंने बोला यार, ये मेरे डॉक्टर से मैंने बोला मेरे को यहाँ पर भी कुछ पेन होता है, तो आप इसको भी क्या करो, चेक करो। तो उसने डॉक्टर सुरेश ने जो है मेरे को सोनोग्राफी की मशीन, फिर उसने मेरे को दिखाया, बोले देखो ये आपका लीवर इस तरफ से अनलार्ज हो रहा है, मतलब फैटी लीवर होता है ना। अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे या खा रहे हैं, कोई रूटीन ही नहीं है, फैटी लीवर कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अभी मेरे को, मैं अभी इन दिनों में उपवास में हूँ, तो मेरे को वो पेन वापस से ऐसे ऐसे करके वापस, अभी 2-3 दिन पहले ऐसे ऐसे करके, जैसे चटके नहीं चलते, वो होने लग गया। 2-3 दिन पहले से हो रहा था। मैंने ग्रेस को नहीं बताया। मैं कई चीज़ें बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद उनको प्रार्थना के द्वारा क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और मैं 3 दिन से उपवास में ही चल रहा था। फिर मैंने रात का समय था, फिर मैंने उसको डांटा। मैंने बोला प्रभु यीशु के नाम से अभी वो सारा दर्द अभी छोड़ कर जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से अभी आज्ञा देता हूँ। मैंने उसको डांटा, उसी समय वो दर्द मुझे छोड़ के चला गया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर मेरा चरवाहा होना चाहिए। जब तक आप नहीं मांगोगे, नहीं बोलोगे, वो कैसे आपको देगा? मेरी दवाई, मेरी गोली मेरा परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे को कुछ भी हो जाता है तो दवाई नहीं दिलाता हूँ, पत्नी को नहीं दिलाता हूँ, या मुझे भी कभी भी ज़रूरत है, नहीं। हमको जब किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग ले लेते हैं, मगर अभी मैं इसकी गोली कैसे लूँगा, क्या बताऊँगा? डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो इतनी बातें बता देगा कि मेरा माइंड ही पूरा कर देगा वो बराबर। तो मेरा चरवाहा परमेश्वर यहोवा होना चाहिए। क्या लिख रखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आपको पता नहीं है आपके जीवन में कौन कौन सा अंधकार आने वाला है, तूफान आने वाला है, हमें नहीं पता, मगर हानि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हालेलुया। कोई भी महामारी, बीमारी, समस्या आपको कुछ भी मार नहीं पाएगी, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर अब होना जरूरी है। अंतिम निर्णय, द फाइनल डिसीजन हमारा परमेश्वर होना चाहिए। घबराना नहीं, पेन हो रहा है घबराना नहीं, कोई फुंसी फोड़ा हो रहा है घबराना नहीं, खांसी हो रही है, जुकाम हो गया, कफ हो गया, कुछ भी हो गया, घबराना नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमारा एक एक अंग का रचयिता है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है। घबराना नहीं, डरना नहीं, वो हमें चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। तो हमको परमेश्वर पर अपना फाइनल डिसीजन लेकर आना है। और क्या लिख रखा है? चाहे से मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे साथ में होना जरूरी है। अगर मेरे साथ परमेश्वर नहीं है तो मेरा फिर इस संसार में किस पर भरोसा है? डॉक्टर मना कर देंगे, पैसा भी खत्म हो जाएगा, या पैसा बहुत आयत है तो मैं उस पैसे से क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर सकता हूं मेरे प्रियो। मैं पैसा, ताकत, पूरी दुनिया मेरे साथ एक तरफ खड़ी हो, उससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट मरा, सिकंदर बादशाह मरा, तो उसने बोला मरने से पहले कि मेरे कफन बॉक्स में से मेरे हाथ क्या करना, बाहर निकाल देना। जब आपने सुना है ना, सिकंदर महान, जो दुनिया में, पूरी दुनिया को जिसने राज किया, वो बादशाह, वो जब वो मरा तो उसने बोला मेरे कफन बॉक्स में से मेरे हाथों को क्या कर देना, दोनों को बाहर निकाल देना। और जब मेरा जनाजा जाए, जब मेरी डेड बॉडी जाए, तो बहुत, अब राजा है तो बहुत, पूरा शहर, पूरा देश, पूरे लोग खड़े होंगे ना, उनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने बोला कि सिकंदर, मैंने पूरी दुनिया को जीता है,
मगर मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। समझ रहे हो आप मेरे प्रियो? हम लोग कुछ भी नहीं ले जाएंगे। आज जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मेरे आंख बनते ही वो प्रॉपर्टी मेरे घर के किसी लोगों के नाम पर हो जाएगी। कुछ भी नहीं है हमारे नाम, झूठ है ये, सिर्फ एक दिलासा है कि मेरे नाम ये अंगूठी भी उतार लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपके पास में परमेश्वर नहीं है तो आप अनाथ के समान हो। इसलिए हमारे पास परमेश्वर होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, जो जिस जगह पर है वो हमें मुसाफिर जानकर उस जगह में रहना है। ये मुसाफिर खाना है, ये हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। मुसाफिर खाना, एक दिन हम जैसे ही आंख बंद हुई बोलेंगे अरे इसको तो साइलेंट अटैक आ गया, या ऐसा हो गया कि वैसा हो गया। 10 बहाने होंगे, भागा दौड़ी हो जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कोशिश करेंगे घर वाले जो भी प्रयास करना, उसके बाद में बोल देंगे इनको घर ले जाओ, सब हमें माफ़ करो, हम कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद में सारा क्रियाक्रम होकर, सारा काम होकर फ़ोटो टंग जाएगी। कुछ दिन फ़ोटो पर फूल माला लगाएंगे, थोड़े दिन वो फ़ोटो भी डस्ट मट्टी से भरने लगेगी, उसको भी उठाकर पीछे कर देंगे, नई फ़ोटो लग जाएगी। ये सारे काम ऐसे हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस संसार में अपना ध्यान नहीं लगाकर हमारे को ध्यान उस स्वर्ग पे, उस परमेश्वर पे लगाना है, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव, अंतिम जगह वही है। और बाइबल के परमेश्वर के अनुसार जैसे हम लोग पृथ्वी पे पहचाने जाते हैं, वैसे ही स्वर्ग में पहचाने जाएंगे। और वहां पर हम लोग कभी भी मरेंगे नहीं, वहां पर मरना नहीं है। वो अनंत जीवन है, अनंत, और अनंत मृत्यु भी कहां पर है? नरक में। वहां पर जलना ही जलना है, वहां पर कभी भी मरना नहीं। क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसका कभी भी, हमारा जो आत्मा, हमारी बॉडी तो खत्म हो जाएगी मगर आत्मा कभी भी मरती नहीं है, उसका अस्तित्व हर समय बना रहता है। चाहे से वो नरक की आग में जलती रहे या स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर के साथ में रहे। तो इसलिए हमारा अंतिम निर्णय परमेश्वर होना चाहिए कि चाहे से मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरना है मेरे को, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा, परमेश्वर मेरा रक्षक, मेरा सहायक बन चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान लगाना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। पहला राजा, पुराने नियम में से पहला राजा और उसका 18 पद सॉरी, पहला राजा उसका 18 पद। यहां पर 18 का 17 पद, यहां 21 पद, यहां लिख रखा है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। इज़राइली लोग पुराने समय के अंदर दो बातों में उलझ गए। परमेश्वर ने उनके लिए जो महान काम किए उसको वो भूल चुके हैं, और अब पाप में फंसकर बाल जो देवता है उसके पीछे चले गए। अब यहाँ पर जो एलिया, जो नबी है, परमेश्वर का दास है, वो कह रहा है तुम दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? अगर परमेश्वर है, यहोवा है, तो उसके पीछे हो लो, और अगर कोई दूसरा है तो उसके पीछे हो लो। समझ रहे हो आप? हमें अपने अंदर जो ये दुचिता मन है ना, दो विचार, इसमें नहीं अटकना है। ये डबल माइंडेड वाला आदमी कभी भी सही नहीं है। सिंगल माइंड से चलो आप, डबल माइंडेड नहीं जाना है। आपका सिंगल माइंड होना चाहिए, आपका एक डिसीजन होना चाहिए लाइफ में। और इसलिए एलिया यहाँ पर कह रहा है कि तुम दो विचारों में क्यों अटके हुए हो? अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास लेकर आ चुका हूं तो अब मुझे परमेश्वर के नियम और कायदों के अनुसार करना शुरू करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि प्रार्थना कर, तो हमें प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि वचन पढ़ना है, तो मुझे वचन पढ़ना या सुनना शुरू करना है, उसके अनुसार करना शुरू करना है। अब मैं संसार की भीड़ में नहीं हूं जो ऐसे ही हकाई जाती है और ऐसे ही चलाई जाती है। समझ रहे हो आप? काफी लोग बीते हुए दिनों हमने सुना मर गए हमारे देश में।
क्यों मरे? घरों में बैठे हुए थे ना। क्यों मरे वो? कोरोना के कारण नहीं, अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है? क्यों मरे वो लोग? क्या परमेश्वर जो रोज वो घर में प्रार्थना विनती निवेदन करते, परमेश्वर घर में नहीं है? क्या लॉकडाउन के अंदर, जब लॉकडाउन में 2-3 साल लॉकडाउन बंद रहा, तो क्या सब जो है सब इधर उधर नहीं गए? तो क्या मर गए वो? नहीं ना, रहे ना, तब भी तो खाना खाया हम, तब भी तो जिंदा रहे, एक दूसरे को संभालते रहे, बचाते रहे। वो अज्ञानता के कारण मर गए। काय के कारण मर गए? अज्ञानता के कारण। आज जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है, जिसके जेब में खाने के लिए खाना ही नहीं है, क्या वो बाहर निकलने की सोचेगा? नहीं, वो उसको प्रबंध करना है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही उपलब्ध है। परमेश्वर हमारे घर में है, परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे अंदर है, और कोई मेरा पाप धो नहीं सकता है। मेरा पाप सिर्फ एक ही पाप मोचन जिसके द्वारा हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, पढ़ो, देखो, ढूंढो, खोजो, कौन है? कौन है पवित्र परमेश्वर जिसके द्वारा हमारा पाप, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध होते हैं? कौन है परमेश्वर? अगर हमारे अंदर ये भूख और प्यास ही नहीं है कि हम परमेश्वर को पहचाने, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें खुद को, स्वयं को पहचान करनी पड़ेगी कि जीवित परमेश्वर कौन है, और उस पर हमें भरोसा लाना पड़ेगा। जब हमारा भरोसा उस पर हो गया, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम उसके अनुसार क्या करें, चले भी। यशाया उसका 41 उसका 13वां पद, यशाया की पुस्तक उसका 41 और उसका 13वां पद। यहां पर वचन में इस तरीके से लिखा है, यहां पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, खुद परमेश्वर ने लिखित ये वचन दिया है, ये उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा कि अपनी समझ और बुद्धि से इसको लिख दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा हाथों में पहुंचने वाली पुस्तक, मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पे देखो, बाइबल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के पास, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुई हुई अलग अलग भाषाओं में बाइबल है। और लिख रहा, इसके बारे में लिखा है परमेश्वर ने कि ये मेरा वर्ड ऑफ गॉड है, यानी ये परमेश्वर के शब्द हैं। और परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। मगर मेरे प्रियो, ये होगा कब? ये होगा जब मैं खुद उस परमेश्वर की प्रेजेंस में, उस उपस्थिति में बैठना शुरू करूंगा, सीखना शुरू करूंगा, उससे प्रार्थना करना शुरू करूंगा, उसकी बातों को सुनना, समझना और उसके अनुसार करना शुरू करूंगा। तब परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ेगा। मैं जब हाथ छुड़ाकर भागूंगा, तो मैं कैसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता हूं? तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारा अंतिम निर्णय होना चाहिए। और परमेश्वर ने यूहन्ना 16:33 में लिख रखा है कि तुमको इस संसार में कलेश होता है। क्या होता है? हमें कलेश होता है। कभी घर में किसी ने कुछ बोल दिया, कभी और समस्या आ गई, है ना, बीमारी हो गई, हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। क्या हो रहा है? हमें कलेश। मगर परमेश्वर कहता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें हम बेबस और लाचार हो गए कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, मनुष्य तो कुछ भी नहीं कर सकता है। साइंस फेल हो गई, सब कुछ फेल हो सकता है, सब कुछ, सब सारी टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर परमेश्वर कभी भी फेल नहीं हो सकता। इसलिए उसने बोला है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को क्या करा? जीत लिया है। तो अगर परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, तो हमें कितना जरूरी है कि हम जीवित परमेश्वर के नजदीकी में घुटने टेक लें और हम लोग उससे प्रार्थना विनती निवेदन करना शुरू कर दें। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है, फिलिपियों
4:6 में वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का वचन कह रहा है फिलिपियों 4:6 के अंदर कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या मत करो? किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ठीक है कन्हैया लाल जी? ठीक है, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हमारे प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमें सोचना है, अगर मान लो कोई चिंता आ गई और आपकी स्थिति यह है, क्या है? 0। अब आप क्या करोगे बताओ? पैसे भी हैं आपके पास, अभी एक फोन करोगे 10 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाएंगी, सारी चीजें, मगर वो 10 गाड़ी वाले भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये भी फेल हो गया। अब क्या करोगे बताओ आप? कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, कारण कोई भी परेशानी आ गई, हमको अब सॉल्यूशन नहीं है उसका, हमारे पास, क्या करोगे आप? परमेश्वर को याद करें। लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करना। ये परमेश्वर का नियम है, मेरा नियम नहीं है। किसी भी बात की चिंता मत करना, दुखी परेशान मत होना, प्रार्थना, विनती और निवेदन लिख रखा है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिर वो हमारी समझ से, जो हमारी समझ उस चीज को नहीं समझ सकती, सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारी समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है। उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें प्रार्थना में बैठ जाना है। हमारा अंतिम पड़ाव, हमारा परमेश्वर निर्णय होना चाहिए। हमको वहां चले जाना है, उसके सानिध्य में बैठ जाना है, उससे प्रार्थना करनी है, उससे विनती करनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बाइबल में लिख रखा है हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखा जाता है। किसान अगर पीछे देखकर हल चलाएगा तो क्या वो जमीन जोत लेगा? नहीं जोत सकता, ये नियम है ये। तो अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं तो मैं पीछे दुचिता मन लेकर नहीं बैठना है, क्या होगा नहीं होगा, नहीं। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं तो ऐसे ही जीता हूं, ऐसे ही मैं कर रहा हूं। वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं कि मैंने मेरी बीमारियों को, मेरी समस्याओं को कैसे मैंने क्या करा, दूर हटाया है। और वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं। और मैंने वो कहीं से नहीं किया, प्रभु यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा मैंने उन सब चीजों को किया। इसलिए मैं अब दूसरे लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि मैं उनको भी वो सब चीजें बता सकूं, सिखा सकूं, करा सकूं जो मैंने मेरे इस जीवन में पूरी की है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। और हमारे जीवन में जो हमें बदलाव करना है, वो बदलाव है भीतर से। कहां से बदलाव करना है? भीतर से। जो बच्चा पैदा हुआ, इस संसार में आया, और वो बच्चा जब बड़ा हुआ, उसने सारी, आप देखोगे वो बच्चा ऐसे बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को करता है जो हमने नहीं सिखाई है। मगर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम इसके तो बाप ऐसा था, माँ भी ऐसी नहीं है, बाप भी, फिर इसमें से बुरी आदत कैसे आई? मगर साइंस ये बात को बताता है कि जैसे ही मानव शरीर में, मतलब बच्चा जैसे ही संसार में आया और जैसे ही इस दुनिया में आ गया, तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया का जो हिसाब किताब है, माहौल है, वो सब लेकर ही वो पैदा हुआ है। ठीक है, अच्छा बुरा वो सब लेकर पैदा। अब जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे वो नैतिकता और अनैतिकता को छोड़ेगा, नैतिकता को लेगा, ये सब बाद में वो सब चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, बाद में उसमें समझ आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें जिसमें समझ नहीं आएगी, जो बेसमझ से चलेगा, उसके लिए जेल बनी हुई है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जो सही समझ के चलेगा, वो खुले संसार में क्या करेगा, घूमेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है 2 कुरिन्थियों 4:16 में कि हमें जो भीतरी जो मनुष्यत्व है हमारा, हमें उसको बदलने की जरूरत है, नया करने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि
दूसरा कुरिन्थियों 5:4 के अंदर कि वो सब कुछ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अब इस अंतिम युग में अगर हमारा कोई बदलाव करने वाला है तो उसका नाम है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं दूसरे शहर में, कहीं पर भी आसपास में, यहाँ पर, तो पवित्र आत्मा उसको अंदर से जाके छूता है और यीशु के नाम से उसको क्या करता है? चंगा करता है। तो अब हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना स्वभाव हमारे बाप दादाओं से हमारे अंदर आया हुआ है, जो संसार का स्वभाव है, जिसमें संसार की बातें हैं, अब हमें उसको हटाते हुए दूर हमें परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन के अंदर हमें क्या करना है? धारण करना है, लेना है। मगर वो एक दिन का काम नहीं है, वो हर एक दिन अंश अंश करके परमेश्वर हमें क्या करता है? बढ़ाता है। और वो कैसे होगा? परमेश्वर का वचन पढ़ने से। किससे होगा? सब जने मेरे साथ बोलो, परमेश्वर का वचन पढ़ने से, उसको ध्यान देकर पढ़ने से, उसके अनुसार करने से, वो चीजें जो ईश्वरीय है, जो परमेश्वर की, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी। हम ही है जो बाहर निकालेंगे बुराइयों को, तकलीफों को अपने जीवन से, और हम ही है जो उन तकलीफों को अपने यहाँ ले आएंगे और उससे हमारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान रखना है, हमारा जो आज का विषय क्या है? अंतिम निर्णय। द फाइनल डिसीजन आपका क्या है, उसके अनुसार ही सारा रिजल्ट आने वाला है। इसलिए आपका फाइनल डिसीजन सही होना चाहिए परमेश्वर को लेकर, कि हमको किस तरीके से परमेश्वर के आगे बैठना है, किस तरीके से चलना है। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। आप उससे लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। आपको उसके आगे दीन और नम्री बनना पड़ेगा। वो परमेश्वर है। कई राजा आए, कई राजा चले गए, एक युग आया, दूसरा युग आ चुका है, वो खत्म हो गया। मगर अब हम जब इस युग में 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन जैसा हमें सिखाता है, हमें उस हिसाब से बहुत बुद्धिमानी से क्या करने की जरूरत है? चलने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है दिन बुरे हैं, इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धिमानी से चलना है। परमेश्वर के आगे दीनता और नम्रता के संग में बैठना है। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या मुसीबत और परेशानी संसार में या लोगों के ऊपर है, हम नहीं जानते। मगर अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हैं, तो बाइबल में लिख रखा है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट, यानी मेरे घर, मेरे एरिया के निकट क्या होगी? नहीं आएगी। परमेश्वर, और बाइबल में लिख रखा है जहां कहीं तू जाएगा परमेश्वर का दूत तेरे संग में बना रहेगा। और लिख रखा है ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कौन कौन उठा लेंगे? कौन? स्वर्गदूत। कौन? अभी तो हम लोग जानते ही नहीं है। अभी हमने तो सुना ही है सिर्फ स्वर्गदूत के बारे में, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे लिए बातें कैसी हैं? किस्से की तरह, कहानी की तरह। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा है तो उसका इंतजाम भी आत्मिक है, खतरनाक है। स्वर्गदूत है, उसका महान प्रबंध है लोगों के लिए। इसलिए बाइबल में लिख रखा जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में जाएगा। हालेलुया। और हमें नहीं पता कौन सी मुसीबत आने वाली है। लिख रखा है उसके स्वर्गदूत ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो हम लोग डरना नहीं, हाय ये मुझे क्या हो गया, हाय ऐसा मेरे लिए बता दिया गया, ऐसा मुझे हो रहा है। डरो मत, परमेश्वर अंतिम निर्णय है हमारे पास। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, वो हमारे साथ में है क्या? पैसा नहीं, परमेश्वर। आज जो बहन वनीशा है वह अमेरिका के अंदर है। आप समझना अमेरिका। और आज उसका अंतिम जो है लास्ट स्टेज का कैंसर, जिसमें 2-3 बार इलाज करवा चुकी है, वो अमेरिकन है वो। और उसके बाद के अंदर
डॉक्टर ने बोल दिया कि घर चले जाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो? सब व्यर्थ है। वेल डेवलप्ड कंट्रीज में हो तो आपको वो बचा लेगी? नहीं। पैसा बचा लेगा? नहीं। आपके पास में क्या परमेश्वर है? आप एक ढाणी में, एक गांव में हो, आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर है तो वो आपको शांति से उस चटनी रोटी में, छाछ रोटी में भी आपको वो आनंद के संग में जिंदगी बिता देगा। और एक आपके पास में सब कुछ हो मगर फिर भी आप वही उबली हुई खिचड़ी खा रहे हो क्योंकि आपको शुगर हो गई। क्या फायदा ऐसे जीवन से? अरे जहां परमेश्वर की आनंद और शांति नहीं है, उसका जीवन, उसका अनुग्रह नहीं है, वो जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया होनी चाहिए। और बाकी सब चीजें क्या है? व्यर्थ और फानी है, उनसे हमारा कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए हमारा अंतिम निर्णय परमेश्वर होना चाहिए। और हमें क्या करना है? किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। प्रार्थना, विनती, निवेदन, परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाओ, उससे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह, जो असीम अनुग्रह है, वो प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अब अंतिम निर्णय। बाइबल में लिख रखा है, जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, वचन पे विश्वास करना है, और उसके अनुसार हम लोग चंगाई और छुटकारा पाएंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सबकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। हम लोग खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो वचन आज की सुबह हमें दिया है पिता, कि हमारा अंतिम निर्णय आप होने पाए और हम दूषिते मन से नहीं, दो मन से नहीं, बल्कि एक मन के साथ में चलते हुए हम आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को पूरी करने पाए। परमेश्वर, आपने सिखाया है कि आप हमारे चरवाह हैं, आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक हैं। चाहे से मैं किसी भी परिस्थिति और हानि और नुकसान के बीच में से अगर जा रहा हूं, मगर कोई भी दुख और तकलीफ मुझे छुएगी नहीं, मुझे कोई भी चीज नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर अब आप मेरे साथ में है। आप मेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहेंगे मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस समय को प्रभु, मैं इन संपूर्ण बहन भाइयों को यीशु के नाम से आशीष देता हूं पिता। यीशु के नाम से सबको भला चंगा करता हूं। यीशु के नाम से मैं सबका उद्धार होने के लिए बोलता हूं, छुटकारा होने के लिए बोलता हूं, चंगाई होने के लिए बोलता हूं, और तेरा पवित्र आत्मा सबको छू के उनको हील करे और सबका भला और उद्धार हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता। ये जो वचन का बीज बोया गया 100 गुना फलों को लेकर आए। आपको महिमा मिले और आराधना, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक तमाम पवित्र लोगों के संग, विश्वासी मंडली और तमाम ईमानदारों के संग, कलीसियाओं के संग, हीलिंग माइंड चर्च मिनिस्ट्री के संग में, यहाँ पर जितने भी बहन भाई आए उन सब के संग परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब के साथ बने रहे। हम सब बोले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।